Hello everyone, welcome you all in the science class of class 4th. I am Neha Verma, your science teacher. Our chapter number 2nd, adaptation in plants is going on, and in this chapter we have covered the topic about water or aquatic plants. And today in this chapter we shall learn about the land or terrestrial plants. So students, terrestrial plants ऐसे plants होते हैं जिनकी growth land पर होती है. बट स्टूडेंट्स लैंड एरियाज भी डिफरेंट तरीके के होते हैं. तो ऐसी जगह पर प्लांट्स को मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, यानी वहाँ पर वे एडेप्टेशन शो करते हैं. जैसे हम अगर बात करें कैक्टस ट्री की, यानी नागफनी का पौधा, तो नागफनी के पौधे की स्पेशलिटी होती है कि वो कम पानी के भी ग्रो कर सकता है. तो ऐसे पौधे रेगिस्तान में काफ़ी उगते हैं, यानी रेगिस्तान जिसको हम डेजर्ट कहते हैं, डेजर्ट में नागफनी जैसे पौधे वहाँ पर उगाए जाते हैं. डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, यानी पानी या तो वहाँ पर बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है. तो ऐसे जगह पर कैक्टस ट्री ग्रो कर पाता है. ठीक है, तो प्लांट्स भी किस तरह के होता है कि उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब एडजस्ट करना होता है. जैसे बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि मैंने डेजर्ट की बात कही. बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर वेदर, जहाँ की क्लाइमेट या तो बहुत ठंडी क्लाइमेट होती है वहाँ पे, यानी हमेशा से वहाँ पर बहुत ठंडी रहती है, या फिर वहाँ की हॉट क्लाइमेट होती है, यानी स्टार्टिंग से क्या है कि वहाँ पर गर्म ही रहता है. बहुत सी जगह की मिट्टी डिफरेंट टाइप की होती है. तो इसी तरह से वहाँ पर डिफरेंट तरह के प्लांट्स उगते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स इन द प्लेन्स, प्लेन किसको कहते हैं? हम मैदानों को प्लेन कहते हैं. तो मैदानों में उगने वाले पौधों की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या वहाँ के फीचर्स होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम. तो स्टूडेंट्स, अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन में उगने वाले प्लांट्स ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ की क्लाइमेट गर्मियों में गर्म रहती है और सर्दियों में ठंडी रहती है. सो सम प्लांट्स ग्रो इन द प्लेन्स वेयर द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है जिससे कि वह फैल सके और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएं. अब अगर हम बात करें, हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया ऐसा ही है कि यहाँ पे गर्मियों में गर्म रहता है और जब सर्दी आ जाती है तो ठंडा रहता है. तो यहाँ पर बेसिकली ग्रो करने वाले प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं? मैंगो ट्री और नीम ट्री, पीपल ट्री, बनियन ट्री, ये सभी ट्री यहाँ पे ग्रो करते हैं. तो उनको ग्रो करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है. आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो बरगद का पेड़ क्या है कि बहुत लंबी जगह तक वो स्प्रेड करता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, दे हैव फ्लैट लीव्स. मतलब ऐसे प्लांट्स की फ्लैट लीव्स होती है जो हेल्प करती हैं ट्रांसपरेशन प्रोसेस में. ट्रांसपरेशन प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर साइकिल का एक प्रोसेस ट्रांसपरेशन भी होता है जिसमें पानी का कुछ अमाउंट पत्तियों से बाहर रिलीज होती है, यानी जो पौधों की पत्तियां होती है वो भी पानी की अमाउंट को कुछ रिलीज करती है. तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपरेशन प्रोसेस कहते हैं. तो ट्रांसपरेशन प्रोसेस की वजह से जो हमारे ट्रीज होते हैं वो हॉट क्लाइमेट में भी कूल रहते हैं. सो फ्लैट लीव्स ऑल्सो हैव टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट. और जो ये फ्लैट लीव्स होती है, फ्लैट पत्तियां होती है, वो सनलाइट को ट्रैप करने में भी हेल्प करती है. सनलाइट को ट्रैप क्यों करती है? क्योंकि ट्रीज के फूड को तैयार करने के लिए एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की भी जरूरत होती है. तो इसलिए यहाँ पर जो पत्तियां हैं जो फ्लैट होती है ये सनलाइट को भी ट्रैप करती है. अगर हम इन ट्रीज की बात करें, इन ट्रीज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने आसपास के एरिया में देख सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लाइमेट कैसी है, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर क्लाइमेट किस तरह की है कि वहां गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है. तो हम अपने आसपास उगने वाले अगर कुछ ट्रीज को देखते हैं तो यहाँ पे मैंगो ट्री ग्रो करते हैं, पीपल ट्री ग्रो करते हैं, नीम ट्री ग्रो करते हैं, बनियन ट्री यहाँ पर ग्रो करते हैं. तो ये सभी ट्रीज कहाँ पर ग्रो करते हैं? प्लेन्स में. So, mango, banyan, neem, people, mulberry, poplar and shisham are some trees that grow in plains. मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, some of these trees lose all their leaves at once generally during autumn in order to survive harsh weather conditions. As spring approaches, new leaves start growing. Such trees are called
Deciduous trees, example cherry, maple tree, teak and beech tree. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स यानी ऐसे ट्रीज की एक स्पेशलिटी होती है कि जब पतझड़ का मौसम आता है यानी ऑटम आती है, तो उस टाइम में क्या करते हैं कि बहुत से प्लांट्स अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, सारी पत्तियों को वे गिरा देते हैं ताकि वो हार्श मौसम की हार्श कंडीशंस में वे सरवाइव कर सके। और जैसे जैसे स्प्रिंग आती है वैसे वैसे उनकी नई पत्तियां ग्रो करना शुरू हो जाती है, यानी उनकी नई पत्तियां निकल आती हैं। तो ऐसे पौधे यानी ऐसे ट्रीज जो इस तरह के अडेप्टेशन को शो करते हैं वो डेसिडियस ट्रीज कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं चेरी, मैपल ट्री, टेक एंड बीच ट्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इस तरह की अडेप्टेशन को शो नहीं करते, मतलब बहुत से ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो ऑटम आने पर भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते। ऐसे ट्रीज एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। सो ट्रीज that do not lose their leaves at once are called evergreen trees. An example, jackfruit tree, eucalyptus and pine. तो इस तरह के जो ट्रीज होते हैं वो evergreen कहलाते हैं। So students, this was about the adaptations of such plants that grow in plains. Now, the adaptation in such plants that grow in deserts. डेजर्ट्स किसको कहते हैं हम? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत कम बारिश हो पाती है, यानी रेनफॉल की यहाँ पे बहुत कमी रहती है और ये जगह काफ़ी गर्म होती है और काफ़ी सूखी जगह होती है। सो डेजर्ट्स आर ड्राई एंड वेरी हॉट प्लेसेस। देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल एंड अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट्स। यहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या रहती है और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पे काफ़ी सनलाइट पौधों पर पड़ती है। The soil in desert is sandy and unable to hold much water. यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी रेतीली होती है और ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाती। कैक्टस यहाँ पर एग्जाम्पल है। कैक्टस के बारे में जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि कैक्टस डेजर्ट जैसी जगह पर उगाए जाते हैं क्योंकि इसको उगने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। नाउ सम एडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट प्लांट के कुछ एडेप्टेशंस हैं जिसको वे शो करते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम और लीव्स। प्लांट्स पानी को अपनी स्टेम में या फिर पत्तियों में स्टोर कर रखते हैं। सेकेंड, लॉन्ग रूट सिस्टम्स इन डेजर्ट प्लांट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। डेजर्ट प्लांट्स की कुछ लंबी जड़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर बहुत अंदर जाकर पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। नंबर 3, मोस्ट प्लांट्स आर लीफलेस। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। बहुत से प्लांट्स यहाँ पर लीफलेस होते हैं, मतलब उनमें पत्तियां नहीं होती और इसी वजह से पानी का कम लॉस होता है। नेक्स्ट एडेप्टेशन इज इन कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पिन। प्रिकली स्पिन्स डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स फॉर वाटर। तो स्टूडेंट्स, कैक्टस ट्री में आपने देखा होगा नागफनी का पौधा। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कांटे होते हैं, यानी एक कांटेदार पौधा होता है जिसकी वजह से एनिमल्स पानी के लिए इसको नहीं खा पाते। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। स्टेम और पत्तियों पर, क्योंकि कुछ पौधों में पत्तियां होती हैं और कुछ डेजर्ट प्लांट में पत्तियां नहीं पाई जाती, तो जिनमें होती हैं वो वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से पानी का कम लॉस होता है। स्टेम इज ग्रीन, थिक एंड फिल्ड विद वाटर। स्टेम वहाँ पर ग्रीन होती है और थोड़ा सा चौड़ी होती है जो पानी से भरी हुई होती है, क्योंकि हमने जैसा कि डिस्कस किया कि जो पानी है वो उनके स्टेम में स्टोर होता है। फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट इन स्टेम एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी स्टेम में ही कैरी आउट होता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स का होता है, लीव परफॉर्म करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लीव्स की क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट में कहीं लीव्स होती हैं कहीं नहीं होती, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में स्टेम उसका फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो दिस वाज अडेप्टेशंस ऑफ द सच प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स. So students, keep it here for today, and in the next class we shall continue from here. Till then, bye bye, take care.